इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया। मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांगने लगे। ये देखिए, ट्विटर पर जनता से चंदा लेने की अपील कर रहे हैं। जैसे कोई भिखारी भीख मांगता है, वैसे ही मोदी जी झोला लेकर जनता से भीख मांग रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कितने लोगों ने, कितने बिजनेसमैन ने पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से, जैसे भ्रष्टाचारी चोर दरवाजे से चंदा दिया है, उनके नामों की सूची हमें दीजिए। 5 मार्च तक हमें नामों की सूची चाहिए ही चाहिए। लेकिन एसबीआई बैंक को देखिए, कितना बड़ा शातिर है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन जाकर कहा, माय लॉर्ड, हम आपको पार्टियों का चंदा देने वाले धन्ना सेठों के नाम नहीं बता सकते। हम 30 जून को चोर दरवाजे से पार्टियों को चंदा देने वाले धन्ना सेठों की लिस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ दो ही बातें हो सकती हैं, एक, या तो देश की जनता बहुत भोली और मूर्ख है, या फिर एसबीआई कुछ ज्यादा ही होशियार है। दोस्तों, बैंकों में सारा काम कहाँ होता है? सोचिए जरा, कंप्यूटर से तो होता है। कंप्यूटर पर 10-20 साल की स्टेटमेंट 1 मिनट में निकल कर आती है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी भी 1 मिनट में निकल कर आ सकती है। चलिए छोड़िए, 1 मिनट नहीं, 10 मिनट में सर्च करके निकाल सकते हैं। बैंकों में पेपर वर्क बंद हो चुका है, कागज ढूंढने की जरूरत नहीं है। बैंकों में 100% काम डिजिटल हो चुका है। सिर्फ कंप्यूटर का एक बटन दबाने से धन्ना सेठों की नाम की सूची निकल सकती है। लेकिन एसबीआई बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, वो 30 जून तक सूची नहीं दे सकता। 30 जून के बाद सूची मिल जाएगी। दोस्तों, 30 जून से पहले देश में नया प्रधानमंत्री शपथ ले चुका होगा। ये बहुत गौर करने वाली बात है। एसबीआई की सूची में बीजेपी को चंदा देने वाले उद्योगपतियों के नाम निकलेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसे भ्रष्टाचार भी माना जाएगा। और जिन धन्ना सेठों के कर्ज मोदी जी ने माफ कर दिए, जिन धन्ना सेठों को रेलवे और एयरपोर्ट के ठेके दिए गए, अगर उनके नाम से एसबीआई की सूची मैच खा गई, तो फिर यह साबित हो जाएगा, पहले घूस के तौर पर चोर दरवाजे से चुनाव लड़ने के लिए पैसा लिया गया और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं धन्ना सेठों को ठेके दे दिए गए, उनके कर्जे माफ कर दिए गए। बस इसी कारण से एसबीआई की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और सवाल ये भी है, क्या सिर्फ एसबीआई की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, या फिर बीजेपी की भी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं? अगर चुनाव से पहले लिस्ट बाहर आ गई, तो मोदी जी जो परिवारवाद का रोना रो रहे हैं, वो रोना उल्टा पड़ जाएगा। लिस्ट सीजीआई चंद्रचूड़ को तय वक्त पर ना सौंपना एसबीआई को संदेह के दायरे में खड़ा कर देता है। ये 30 जून की तारीख एसबीआई को सवालों के कटघरे में ला खड़ा कर रही है। ये बात आसानी से गले से उतरने वाली नहीं है, क्योंकि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करते हुए इसका डाटा मांगा था, और एसबीआई अभी भी 3 महीने का वक्त मांग रही है। कांग्रेस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला है, लेकिन कांग्रेस परेशान नहीं है, क्योंकि वो जानती है इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी सरकार की गर्दन फंसेगी, जिसने गलत तरीके से पैसे लिए। सीजीआई चंद्रचूड़ सिर्फ उसको ही फटकार लगाने वाले हैं, सिर्फ उन पर ही कार्रवाई करने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, और चुनाव से पहले चाहिए। और इस लिस्ट के बारे में जानने का हक हर एक भारतीय को भी है, ताकि उन्हें पता चले एक्चुअल में भ्रष्टाचारी कौन है और हमें किसको वोट करना चाहिए। दोस्तों, 2018 में अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिला है। 6 साल में बीजेपी को 6,566 करोड़ रुपए की चुनावी फंडिंग हुई। लेकिन जब से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने रोक लगाई, इसे भ्रष्टाचार बताया, इसी फैसले से मोदी जी को 2024 चुनाव की चिंता सताने लगी। एसबीआई ने चंदा देने वालों की सूची जारी कर दी, तो 400 सीटों का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि मोदी जी को डर है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आ गया, तो देश को पता चल जाएगा कि बीजेपी को कहां कहां से पैसा मिला और किसने किसने दिया, कितना कितना दिया, अडानी चाचा ने कितना दिया, अंबानी चाचा ने कितना दिया। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी पारदर्शी सिस्टम में यकीन करते, तो एसबीआई तो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है।
प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय से क्यों नहीं कह देते कि आप एसबीआई से कहें वो जल्द से जल्द इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पूरे देश के सामने रख दें और साबित कर दें इस पूरे मामले में बीजेपी पूरी पाक साफ है। लेकिन दिक्कत तो यही है, मोदी जी ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचारियों के नाम सामने आते ही मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।